गुरु श्री गुरुदेव की दोनों पादुकाएं स्वयं प्रकाशात्मक अद्वितीय ज्योति हैं और कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है। शिव मूर्ति, स्वप्रकाश शिव मूर्ति रेर की का जो पादुका है वो शिव मूर्ति, शिव माने कल्याण, कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप पादुका जी है। स्वप्रकाश स्वयं प्रकाशित पादुका जी है। जो पादुका जी की आराधना करते हैं उनके हृदय में दिव्य प्रकाश होता है। और तद विमर्श तनुरेखिका तयो अपार शक्ति से संपन्न पादुका जी है। जो गुरु की पादुका का सेवन करता है उसके हृदय में अपार शक्ति आ जाती है और ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है कि उसे फिर कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। जो गुरु चरण आश्रित होता है, गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिठी शकल कल्पित भयशूला, स्वप्रकाश वपुषा गुरु शिवो यह प्रसीदति पदार्थ मस्तके तत्प्रसाद मिहि तत्व शोभनम प्राप्य मोदमुपयाति भावुकः। पर ये आराधना भावुक भक्तों के हृदय में ही सफल होती है, क्योंकि तार्किक लोग जो तर्क प्रधान होते हैं उनको लगे क्या लकड़ी की पादुका है, अरे है तो जूता ही, है तो पादुका ही, क्या इसमें। तो भावुक हृदय के लिए ये महान सामर्थ्य की बात है। भावुक हृदय जो परम कल्याण स्वरूप गुरुदेव की पादुका है, जब वो शरणागत भक्त के मस्तक पर विराजमान होती है तो अनेक जन्मों के पापों का नाश करके उसे अशुभ प्रारब्ध की जो रचना हुई है पापों के बल से उसका नाश करके नवीन प्रारब्ध की रचना गुरु पादुका करती है। अहोभाग्य है जो गुरु पादुका पर अनुराग करते हैं। तत्व शोधन कर देती है गुरु पादुका। ये जो 24 तत्वों का संघात आप देख रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये सब अपवित्र हो चुके हैं। मलिन वासनाओं का चिंतन करते हुए ये सब अपवित्र हो गए हैं। तत्प्रसाद में तत्व शोधनम, गुरुदेव की युगल पादुका जो मस्तक पर धारण करते हैं तो 24 तत्व पावन हो जाते हैं। जिन 24 तत्वों के संघात से ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पवित्र हो जाते हैं। जीव ही पवित्र होते हैं, मोद और मस्ती की प्राप्ति होती है। प्राप्त मोद मुपयाति भावुका, अद्भुत भाव का प्रादुर्भाव होता है, अद्भुत मोद का प्रादुर्भाव होता है और अपार मस्ती इसके हृदय में जागृत होती है जो गुरु चरणों की पादुका का सेवन करते हैं। पादुकोपासना पर ये उन्हीं के हृदय में बात समझ में आएगी जो भाग्यशाली है। नहीं तो हम प्रभु के श्री विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं, पर गुरु में भगवत भाव करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर गुरु पादुका में ये तो कोई विशेष भाग्यशाली, कोई विशेष पुण्यात्मा जन, कोई विशेष कृपा पात्र जन है जिनके हृदय में ये भाव आ जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और गुरु की पादुका को गुरु से भी बढ़ करके, जैसे भगवान ने कहा मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, ऐसे गुरु से भी बढ़कर गुरु पादुका का आधार। गुरुदेव प्रत्यक्ष कृपा करके अपनी चरण पादुका रूपी महान सामर्थ्य दे दी। गुरु चरण पादुका में जो पावन करने की सामर्थ्य है उतने समस्त तीर्थों में भी नहीं। पीछे जो नित्य सत्संग सुनते एक बार चर्चा हुई थी कि जो स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके स्नान करते तो समस्त तीर्थों के अवगाहन का उनको फल प्राप्त हो जाता है। जिनके मस्तक पर गुरु चरण पादुका विराजमान है, समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे सहज में फल प्राप्त होता रहता है। विशुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, समस्त तत्वों का शोधन हो जाता है, हृदय में अपार मोद अपार मस्ती जागृत हो जाती है।
देखो भरत जी के लिए आया है, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। निरंतर प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए पादुका जी का पूजन करते, सिंहासन में पादुका जी विराजमान और प्रीति न हृदय समात। अपार प्रेम भरत जी के हृदय में है। जो श्री सदगुरुदेव की चरण पादुका से ऐसे प्यार करते हैं, उनके हृदय में संपूर्ण साधनाओं का फल अपने आप प्रकाशित हो जाता है। सच्ची मानिए, यदि गुरु चरण पादुका में आपके हृदय में ऐसी भावना आ जाए कि हमारे आराध्य देव साक्षात ये पादुका जी हैं, फिर आप देख लो आपकी बुद्धि के ऊपर कैसा शासन पादुका जी का होता है। गुरु चरणों की पादुका को परम संपत्ति रूप मान करके स्वीकार करें। हमारे हृदय में वो भाव नहीं आ पाता गुरु चरण पादुका के प्रति कि हमारी परम संपत्ति है, हमारी इष्ट है, हमारी समस्त ज्ञान प्रकाशनी सामर्थ्य है गुरु चरण पादुका। श्री ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो चरणामृत में, नाम में, संतों में, महाप्रसाद में, गुरु में अपार श्रद्धा प्रकट हो जाती है। ये कृपा का लक्षण है। ठाकुर जी के संत के चरणामृत में ऐसी प्रीति हो, जब चरणामृत मिले तो हृदय में उमंग आ जाए। जब ठाकुर जी का उच्छिष्ट मिले, संतों का उच्छिष्ट मिले तो हृदय नाच पड़े। जब संत दर्शन हो, गुरु दर्शन हो तो हृदय प्रसन्न हो जाए। ये भाव नहीं आते। हम देखते कि जैसे श्याधा वल्लभ जी में चरणामृत पड़ता है तो ऐसे उनको दिखाई देता है किस भाव से कैसे ले रहे हैं। कोई तो कहता है ए हमको भी थोड़ा जल देना, जल, ऐसे मांगते हैं। प्रभु के चरणामृत में, प्रभु के महाप्रसाद में, प्रभु के संतों में और गुरुदेव में, प्रभु के श्री विग्रह में जब प्रभु की अपार कृपा होती तो श्रद्धा बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरु का सानिध्य मिल रहा, प्रभु का नाम रटने को मिल रहा, प्रभु का उच्छिष्ट मिल रहा।